13 नवंबर 2020 एकजुट जम्मू को ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि एकजुट जम्मू आज से आधिकारिक तौर पे जम्मू की पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। पिछले 6-7 वर्षों से एकजुट जम्मू का जो संघर्ष रहा, जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, जम्मू की लिबरेशन के लिए, आज वो समय पहुंच चुका है, आज वो टाइम आ चुका है जिस दिन एकजुट जम्मू संभाग के 10 जिलों में अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन करके एक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू की पहली वैचारिक आइडियोलॉजिकल इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टी बनने की क्षमता पा चुकी है। पिछले 2-3 महीने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एकजुट जम्मू का चल रहा था। उस प्रोसेस को पूरा करने में आज हम सफल हो गए हैं। मैं अपने वक्तव्य में, शुरू के वक्तव्य में अधिक डिटेल्स के बारे में खुद बात नहीं करूंगा, अपनी टीम को भी इंट्रोड्यूस करूंगा और एकजुट जम्मू का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने अनवेल करने के साथ साथ अपने सहयोगियों से यह भी कहूंगा कि एकजुट जम्मू का जो विजन डॉक्यूमेंट है कि जम्मू कश्मीर में पावर सेक्टर्स में क्या रिफॉर्म्स होने हैं, जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या रिफॉर्म्स होने हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स होने हैं, उस पर प्रकाश डालें। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन और जो जितने भी सेक्टर्स सरकार से संबंधित हैं, पॉलिटिक्स से, राजनीति से संबंधित हैं, उसके ऊपर एकजुट जम्मू के विचार भी आपके सामने पेश करेंगे। मैं निवेदन करूंगा अपने सहयोगियों से कि सब खड़े होकर सबसे पहले जो संविधान, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने हमने दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसे वो अनवेल करवाएं। तो जाइए ना, आंकड़ों ना एकजुट जम्मू का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है फॉर द पर्पसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, 200+ फाउंडर मेंबर्स के साथ और 10,000 से ज्यादा वर्कर स्ट्रेंथ के साथ स्प्रेड अक्रॉस ऑल द 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू प्रोविंस। आने वाले कुछ समय में आप ये देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो सिंबल अलॉट करेगी वो भी आपके सामने अनवेल किया जाएगा, पार्टी का झंडा आपके सामने अनवेल किया जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो इलेक्शंस होंगे जम्मू संभाग, जम्मू कश्मीर यूटी में या स्टेट में अगर ये बनती है, तो जम्मू संभाग के 10 जिलों में सब लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे एकजुट जम्मू अपने कैंडिडेट्स उतारेगा और जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा। मैं अपने सहयोगियों से निवेदन करूंगा कि एक एक करके 2-2 मिनट का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है कि एकजुट जम्मू स्टैंड्स फॉर व्हाट, एकजुट जम्मू का विजन क्या है, एकजुट जम्मू किस तरीके से राजनीति में बदलाव लाएगा, एकजुट जम्मू एक दृढ़ संकल्प और नया विकल्प कैसे है, उस पर व्याख्यान करें। ये एकजुट जम्मू का विजन डॉक्यूमेंट मैं अनवेल कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं। 2-2 मिनट का टाइम लेके अलग अलग सेक्टर्स को लेके 2-2 मिनट का वक्तव्य हमारे सहयोगी जो है वो आपके सामने रखेंगे। और देखिए, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एकजुट जम्मू का एकमात्र पॉलिटिकल गोल जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाना है। कश्मीर को हटा के जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाना ही एकमात्र विकल्प है जम्मू संभाग के सामने, ताकि उसकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। और एकजुट जम्मू इसी पॉलिटिकल गोल के साथ आज एक पॉलिटिकल पार्टी की शेप में आप सब लोगों के सामने आ रहा है। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा विजन डॉक्यूमेंट के कुछ चीज़ों पे वो रोशनी डालें। इसमें मेनली एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड सेफगार्डिंग द हेरिटेज, reforms in power sector, sports, youth affairs and services, reforms in education and 7 steps of development expansion which includes administrative reforms, political reforms, governance reforms। इनके ऊपर 2-2 मिनट का वक्तव्य मेरे सहयोगी आपके सामने रखेंगे।
ठीक है, वो तो क्वेश्चन आंसर सेशंस में भी हो जाएगा, वो जो क्वेश्चन आंसर सेशन में स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को किस तरीके से प्रमोट करना ताकि अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेस हो सके, उसके बारे में भी विशेष तौर से हमने अपना मॉडल बनाया है। किस तरीके से मार्केट और स्टेट को बैलेंस करते हुए ताकि आम आदमी, गरीब आदमी मार्केट ताकतों के कारण पिसे ना, बर्बाद ना हो, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग से एक पूरा हमने नोट बनाया है, जो प्रेस के बंधुओं को हम सॉफ्ट कॉपी उसकी 5-7 मिनट में भी फॉरवर्ड कर देंगे। मुझे लगता है वो काफ़ी डिटेल में है, समय की कमी के कारण उस पर डिटेल में भी चर्चा कर पाना मुझे लगता है संभव नहीं होगा। और आप भी probably you are also clamoring for having a question answer session। हेल्थ और एजुकेशन, ये दो सोशल सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट्स की बहुत आवश्यकता है। हेल्थ के मामले में जम्मू कश्मीर एक बहुत पिछड़ी स्टेट है। आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स के नाम पे रेफरल हॉस्पिटल्स हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा चरमराया हुआ है। लार्जर लेवल पे मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि एकजुट जम्मू का प्रयास होगा कि बजटरी एलोकेशन, जीडीपी का अगर आज 2 से 3% हिस्सा केवल एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च किया जा रहा है तो उसे बढ़ा के 10%, 11%, 12% किया जाए, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में मैक्सिमम हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है वो डायरेक्टली अफेक्टेड रहती है। और यही 2 ऐसी ज़रूरतें हैं जो पूरा होने के बाद आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, जीवन में संघर्ष भी कर सकते हो। अगर इसकी स्टेट की तरफ से सिक्योरिटी और गारंटी आपको मिल जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी समाज जो है वो तरक्की के रास्ते पे चलता है। आपने यूनाइटेड स्टेट्स अगर आप देखें, यूके देखें, वहाँ पे जिस तरीके की सिक्योरिटी इन सेक्टर्स में सिक्योरिटी इनिशिएटिव सरकारों ने लिए और देश ने कैसे तरक्की की वो आपके सामने है। मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आएंगे। एक चीज़ मैं कह लूँ, देखिए, एकजुट जम्मू आज पॉलिटिकल सेपरेट, एकजुट जम्मू को एक पॉलिटिकल पार्टी सेपरेटली जम्मू संभाग से उभर के आना पड़ा। उसका मुख्य कारण मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वो नंबर 1 ये है कि पिछले 70 साल से यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली, केंद्र सरकार की नीति जम्मू कश्मीर को लेकर ये रही कि जम्मू कश्मीर को हमें केवल और केवल कश्मीर के जरिए चलाना है, कश्मीर की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करके चलाना है, सत्ता का केंद्रीकरण कश्मीर में रख के चलाना है। 2014-15 में पूरे जम्मू संभाग को ये उम्मीद थी कि ये पॉलिसी चेंज होगी, रिवर्स होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 70 साल की नेहरूवियन पॉलिसी एक पैराडाइम बनने के कारण 2014 और 15 के बाद आज तक चलती रही। जम्मू इस पावर इक्वेशन में दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, जम्मू एक्साइज आउट हो गया, जम्मू को सेकंड क्लास ट्रीटमेंट ही हमेशा दिया गया, जम्मू को हमेशा होस्टेज रखा गया और जम्मू को हमेशा एनस्लेव किया गया। आपको याद होगा रसाना केस में किस तरीके से यहाँ के लोग सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे थे, वो तक जम्मू संभाग को नहीं मिली। आपको याद होगा 2016 से 2018 के बीच स्वयं मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां पे गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी राइट्स मिलने चाहिए। वो कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है उसे माइनॉरिटी फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर में 2020 होते होते 2018 में जजमेंट होने के बावजूद भी नहीं मिले। जम्मू संभाग में माइनॉरिटी सबसे अधिक रहती हैं, अगर J&K एज ए होल आप कंसिडर कर लें तो जम्मू की एम्पावरमेंट भी तभी होनी थी अगर जम्मू में रह रही हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं धर्म के आधार पे, सेंसस में उनकी पॉपुलेशन के आंकड़ों के आधार पे उनको मिलता। लेकिन जम्मू की सोशल एम्पावरमेंट उस तरीके से भी नहीं की गई। और अंततः मैं ये कह दूं, फेहरिस्त बहुत लंबी है जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की, गुलामी की, स्लेवरी की। अंततः फिर अगले 15 सालों तक जम्मू को गुलाम रखने के लिए एक बहुत ही जीनोसाइडल प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया, डिलिमिटेशन सेंसस 2011 पे कंडक्ट करवाने का। ये सब जानते हैं कि 2011 के सेंसस के आधार पे अगर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होगी तो सत्ता कश्मीर को मिलेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कश्मीर की अधिक होंगी, चीफ मिनिस्टर और जो कैबिनेट है ओवरवेलमिंगली कश्मीर की बनेगी। 2021 के आधार पे अगर डिलिमिटेशन होगी तो ये सब जानते हैं कि जम्मू से चीफ मिनिस्टर बनेगा, जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी। लेकिन ये निर्णय लेके जो हम ये सोचते थे
कि द स्टेट एपरेटस हैज बीन कैप्चर्ड फ्रॉम विद इन और ये बाय डिफॉल्ट जम्मू के खिलाफ चल रहा है, इस निर्णय के बाद इस सच्चाई की पुष्टि भी हो गई। आई थिंक ये एक मुख्य कारण था जिसके कारण एकजुट जम्मू को सामने आना पड़ा। रिपीटेड डिस्क्रिमिनेशन, नो चेंज इन द पॉलिसी पैराडाइम दैट इज अनलीस्ड अगेंस्ट जम्मू फ्रॉम द लास्ट 70 ईयर्स बाय दिल्ली। वहां पे गवर्नमेंट कोई भी आए, प्रधानमंत्री कोई भी आए, और फिर अंतोगत्वा जिस तरीके से गुपकार अलायंस बना और गुपकार ने एक वैचारिक स्टेटमेंट दी, एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट दी, और जम्मू की कोई भी इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी जब उसके सामने खड़ी नहीं हो पाई, उसे वैचारिक तरीके से रिवर्स या अपोज करने की क्षमता नहीं दिखा पाई, तो उसके बाद ये संकल्प दृढ़ हो गया कि जम्मू के सामने एकजुट जम्मू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। एकजुट जम्मू ही एक विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। और देखिए, स्थापित पॉलिटिकल पार्टीज और स्थापित नेता ही किसी भी जगह, किसी भी एरिया की बेसिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का कारण होते हैं। अगर हमें बदलाव चाहिए, अगर हमें चेंज चाहिए, तो नए चेहरे आने पड़ेंगे, नई पॉलिटिकल पार्टीज को जन्म लेना पड़ेगा।